बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जी 10th के थ्योरम्स का। यस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम जो है वो पैदा करते हैं थ्योरम्स, बट हम इस वीडियो के ज़रिए तमाम प्रॉब्लम्स को फौरी सॉल्व कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये थ्योरम्स जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके नंबरों के लिए बहुत अहम है। तो चलते हैं। आपने थ्योरम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो उसकी स्टेटमेंट जो है उसको देखना है। स्टेटमेंट को पढ़ के हमने अपने थ्योरम को जो है वो कंप्लीट करना है, तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट पर रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट थ्योरम, इन अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बस सिर्फ इतनी स्टेटमेंट पढ़ लें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जस्ट जितनी मैंने स्टेटमेंट पढ़नी है उसको मैं पहले ड्रा करूंगा। आपने भी यही मेथड अप्लाई करना है। पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ ली, उसको ड्रा कर दिया। तो बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, यू नो द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं। अगर मैं आपको एक राइट ट्राइंगल जो है वो ड्रा करना बताऊं तो आई थिंक कि वो इस तरह की ट्राइंगल होगी। ये देखें, ये ट्राइंगल होगी, बट यहां पर 90 डिग्री होने की वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्यों ना हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो है वो इसी से ही बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री से अबव को ऑब्ट्यूज कहते हैं, तो वो डेफिनेटली इधर को जाएगा, इससे बढ़ेगा। ये 90 डिग्री है तो इस साइड से बढ़ेगा, तो इट मीन्स देखा जाए तो फिर इसकी जो हमारे पास शेप है वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये 90 डिग्री की बजाय हमारे पास ये अब 90 से अबव एंगल जो है उसको शो कर रहा है। तो ये बेटा आपने 90 डिग्री नहीं बनाना, बल्कि आपने इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल शो करना है, जो कि हमारे पास ये होगी। तो ये मैंने आपके सामने ड्रा की है अभी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसका स्टूडेंट्स नाम रखते हैं हम। इसका नाम जो है वो आप जिस तरह से मर्जी रख सकते हैं। मैं इसका नाम जो है वो यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ए बी एंड सी। आप बच्चों इसका नाम जो है वो जहां से मर्जी ए बी सी डी इधर भी हो सकता है, बट आपने नाम की बजाय इसको ये देखना है कि जिस तरह आपने नाम रखे हैं उसके मुताबिक आपने अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। तो सबसे पहले थ्योरम्स में आपको पता होता है कि जो आपको चीज गिवन होगी उसको पहले मेंशन करना है आपने। तो इसमें है ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसमें आपको बताना पड़ेगा बेटा कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है। इसमें ऑब्ट्यूज एंगल देखेंगे तो हमारे पास वो जो है हैविंग, इसमें लिखेंगे इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल एट ए। ऑब्ट्यूज एंगल ये बन रहा है बेटा, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर देखा जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, वो है बी ए सी, दरमियान वाला जो एंगल होता है बी ए सी, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और किस पॉइंट पे है, एट ए पॉइंट पे है। तो गिवन में मैंने लिखा ए बी सी एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, और इसके बाद मैं ड्रा करने लगा हूं स्टूडेंट्स एक परपेंडिकुलर। आपको पता है परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है। अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रा कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देता हूं, तो ये डी है। अब मैं यहां लिखता हूं कि ड्रा सी डी परपेंडिकुलर। ये सी डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी ए, लेकिन ये बी ए क्या था, प्रोड्यूस था, इसको हमने प्रोड्यूस किया यहां तक। सी डी ये परपेंडिकुलर का साइन है, सी डी परपेंडिकुलर किस पे है, बी ए, और आगे आप लिख देंगे प्रोड्यूस्ड। अब अगर देखें तो फिर AD जो है वो हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये क्या बनेगा, हम इसको कहेंगे सो AD जो है वो प्रोजेक्शन है। सो AD इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन है बेटा, AC का।
प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, और ये प्रोजेक्शन किस पे है, ऑन बी ए प्रोड्यूस पर, बी ए को प्रोड्यूस किया था तो उसके ऊपर ए सी का प्रोजेक्शन आ गया, ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड। क्लियर जी। अब आपको ये मैं बताता हूं, प्रोजेक्शन कहते हैं शैडो को, तो ए सी का शैडो जो है वो एडी पे पड़ रहा है, और एडी क्या है, प्रोड्यूस है बी ए का। ये हमारे पास है इसका गिवन। मैंने बेटा सिर्फ इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल से ये सारी चीज जो है वो बना दी है। अब इसके मुताबिक अगर देखें तो मैं इसको इस तरह मेंशन करता हूं कि कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होगा, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल सी होगी। तो इधर मैं इसको मेंशन कर देता हूं, मेजरमेंट ए बी किसके इक्वल है, स्मॉल सी के, मेजरमेंट बी सी किसके इक्वल है, स्मॉल ए के, और मेजरमेंट ए सी जो है वो किसके इक्वल है, स्मॉल बी के। ये बेटा इसकी सी डी जो है वो हाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि सी डी एच के इक्वल है, तो आप लिखते हैं मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू एच, और ए डी जो प्रोजेक्शन था उसका मैंने नाम रख दिया एक्स, तो ये बन जाएगा मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास एक ट्राइंगल जो दी थी उसके मैंने एलिमेंट जो है उनको मेंशन कर दिया है। उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास टू प्रूव, कि जो कुछ हमने इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव ये लिखते हैं। अब ये हमारे पास पहला गिवन था और ये हमारे पास आ गया टू प्रूव। टू प्रूव के लिए दोबारा फिर उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। इतनी बात समझे बेटा, पहले वो आपने साइड का स्क्वायर लेना है ऑब्ट्यूज एंगल के जो अपोजिट साइड पे है। तो बच्चों देखो जरा, ऑब्ट्यूज एंगल ये था, इसके अपोजिट साइड ये है, और उसका हम नाम रख चुके हैं ए। तो उसने कहा है कि आपने उसका स्क्वायर लेना है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, वो है बी सी। इसका स्क्वायर लेना है इज इक्वल टू अगर देखें तो आपकी स्टेटमेंट में लिखा है इज इक्वल टू, तो ये मैंने इज इक्वल टू का साइन डाल दिया। द सम होगा ऑफ स्क्वायर ऑन द साइड्स, स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर। ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाली जो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ये था, इसको बनाने वाली कौन सी साइड है, ए बी, और कौन सी है, ए सी। तो ये दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसको लिखेंगे हम, जो ऑब्ट्यूज एंगल को बनाने वाली साइड है वो है ए सी का स्क्वायर, प्लस दूसरी बनाने वाली कौन सी साइड है, ए बी, उसका स्क्वायर, और उसके बाद आ गया हमारे पास टुगेदर। टुगेदर का मतलब है कि और भी शामिल है, यानी प्लस कर लेंगे विद ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है टू, विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाई वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन। बेटा अब आपने क्या करना है कि ट्वाइस किस किस का होगा, एक तो उस साइड का जो हमारे पास प्रोजेक्शन है कंटेन्ड बाई वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। एक जो हमारे पास ये ट्वाइस वैल्यू होगी, अगर देखें तो ये ट्वाइस वैल्यू किस किस की होगी, एक तो जो प्रोजेक्शन बनाने वाला एंगल है, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, या ये ले लें या एक, विद द ट्वाइस रेक्टेंगल कंटेन्ड बाई वन ऑफ द साइड्स, वन ऑफ द साइड, कोई एक साइड ले ले। तो मैं ए बी ले लेता हूं, ए बी साइड, और बेटा दूसरी साइड कौन सी होनी चाहिए, दूसरी साइड उसकी प्रोजेक्शन की कहा है, दूसरी साइड प्रोजेक्शन जो कि उसके ऊपर है, तो प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है, ए बी। इन दोनों का वो ट्वाइस था। इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लें। BC का नाम क्या है स्टूडेंट, A, उसका स्क्वायर। AC का नाम देखें तो वो है C, इसका स्क्वायर। AB क्या है हमारे पास, A और B, सॉरी AC जो है वो है B, और उसके बाद है AB। AB वैल्यू हमारे पास है वो है C स्क्वायर, और प्लस 2 AB फिर देखें क्या है C, और AB देखें तो क्या है AB हमारे पास है C, और दूसरा हमने क्या लिखा है प्रोजेक्शन, उसका नाम है AD। तो AB हमारे पास है वो साइड, कोई एक साइड इन दोनों में से,
और दूसरा कौन सा कहा था उसने, प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन है एडी, तो एडी का हमने क्या नाम रखा है, एक्स। तो एक्चुअल हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब आते हैं बेटा हम अपने प्रूफ की तरफ। आपको पता है प्रूफ में एक स्टेटमेंट्स का कॉलम होता है और एक रीजन का कॉलम होता है, और इसको देख के हमने अपना प्रूफ जो है वो देना होता है। सबसे पहले मैं देखूं, अगर आपको ये बताऊं कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ इन ट्राइंगल राइट, इन राइट ट्राइंगल, और उसका नाम लिखने लगा हूँ ADC। ये राइट ट्राइंगल है ADC। इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है। मैं इसको लिखता हूं मेजर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये बात बेटा हमने रीजन में लिखनी है गिवन में, क्योंकि हमें पता है कि हमने गिवन में ही परपेंडिकुलर ड्रा किया था, उसकी वजह से ये 90 डिग्री का एंगल बना, इसलिए हमने इसकी रीजन जो है वो गिवन में लिखी। अब अगर ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन चुका है तो बच्चों आपको पता है कि राइट ट्राइंगल ही वाहिद ट्राइंगल होती है जिसके ऊपर पाइथागोरस लॉ अप्लाई किया जा सकता है। और आपने पाइथागोरस लॉ के बारे में पढ़ा है। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर लेंगे यानी AC का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर, वो हमारे पास है AD, और प्लस दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि क्या है स्टूडेंट CD, इसका स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे पाइथागोरस लॉ, बाय पाइथागोरस लॉ। इस लॉ की मदद से हमने ये स्टेटमेंट लिखी। अब इनके नाम लिखें, AC, फिर देखें A और C किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और इज इक्वल टू AD जो है ये AD है, ये किसके इक्वल है, X के इक्वल है, इसका स्क्वायर, प्लस CD अगर देखें तो ये किसके इक्वल है, H के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन से यहां तक आंसर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ABC का नाम भी दिया जा सकता है। तो यहां तक ये बन गया हमारे पास 1। तो अब बेटा इससे आगे इस पोर्शन की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको जो है अब हम खत्म भी कर देंगे, क्योंकि इसको पढ़ के हमने ये सारी स्टेटमेंट लिखी थी। अब मैं इसको रिमूव करके फर्दर पार्ट जो है ना वो ऊपर सॉल्व कर देता हूं, ताकि ये दोनों चीजें हमारे पास कनेक्ट रहें। इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। जी बच्चों, अब हम चलते हैं इस पोर्शन पे, यानी इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो इधर सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों, हमने पहले ये राइट ट्राइंगल ली 90 डिग्री की वजह से। आप अगर देखें तो ये पूरी ट्राइंगल को भी डिस्कस कर लें तो ये भी राइट ट्राइंगल है। तो अब मैं यहां पर लिखने लगा हूं इन ट्राइंगल, वो भी राइट है, और उस ट्राइंगल का नाम जो है वो है BDC। ये सबसे बड़ी ट्राइंगल BDC, ये ट्राइंगल लेने लगा हूं। तो इसमें भी मैं लिखूंगा मेजर एंगल कौन सा, BDC। BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमारे पास उस ट्राइंगल के मुताबिक भी ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। इसको भी हम कहेंगे ये गिवन है, ये भी हमारा पार्ट जो है वो गिवन में ही आएगा। अब आपने क्या करना है कि अगर ये 90 डिग्री है तो स्टूडेंट्स आपने इस पे भी पाइथागोरस लॉ ही अप्लाई करना है। तो क्या है, 90 डिग्री की अब अपोजिट साइड ये बन रही है। जब हमने ये छोटी ट्राइंगल ली थी तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस था। अब बड़ी ट्राइंगल ली है तो 90 डिग्री के सामने ये साइड है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, और इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये पूरी बेस है B से D तक, तो BD का स्क्वायर, और प्लस हाइट का स्क्वायर यानी CD का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ गया। इसको भी बेटा हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस लॉ, पाइथागोरस लॉ। अब इसका भी नाम रख लें BC। देखिए अगर ये B और ये हमारे पास C है, वो किसके इक्वल है, A के, तो A स्क्वायर, और BD अगर देखें तो ये हमारे पास है B और यहां तक D, यानी इन दोनों को ऐड करें तो फिर BD बनेगा। आप फिर यहां पर लिख दें C प्लस X, फिर BD की पूरी लेंथ बन रही है। BD ये था, यानी ये पार्ट और ये पार्ट ऐड करें, इस पार्ट का नाम C है, इस पार्ट का नाम X है, तो दोनों को ऐड करके लिखा।
और सी डी का डायरेक्ट नाम है हमारे पास h, इसका स्क्वायर। अब बच्चों इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, ये है a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे c का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2cx और प्लस h स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास ये बन जाएगी नंबर 2 इक्वेशन। क्लियर यहां तक? अब नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये हमारे पास। अब क्या करना आपने, आप अगर देखें तो ये x स्क्वायर और h स्क्वायर जो है, यानी ये वाला x स्क्वायर और h स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं इकट्ठा, इसको देखते हुए, यानी ये c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस, इनको इकट्ठा लिखने लगा हूं। इन दोनों को ही क्यों इकट्ठा लिखने लगा हूं, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास b के इक्वल है, तो मैंने इनको अरेंज करके लिख दिया। तो अब बेटा अगर देखिए अगर आप, तो a स्क्वायर और ये हमारे पास कैसे आया कि इसकी जगह पे मैं आप c स्क्वायर प्लस 2cx और इसकी जगह पे क्या लिखने लगा हूं, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर b स्क्वायर है। तो ये क्योंकि x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर किसमें से आ रहा है, 1 में से, यहां पर लिखूंगा बाई 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन। 1 इक्वेशन तो ये चल रही थी, 2 इक्वेशन तो ये चल रही थी हमारे पास, और ये वैल्यू मैंने 1 से उठा के इसमें लिख दी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 को सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। अब अपने प्रूफ की तरफ देखें, वो ये है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 2। देखा जाए तो वो प्रूव हो चुका है, जस्ट आपने इसको अरेंज कर देना है, ना भी करेंगे तब भी ठीक है। ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx। तो ये हमारे पास बेटा 8वें चैप्टर का पहला थ्योरम जो है वो रिपीट हो गया। फिर मैं बता देता हूं आपको, थ्योरम को रिपीट करना चाहते हैं आप तो उसकी स्टेटमेंट पे आपको गौर करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी अंडरलाइन करता गया, उसको ड्रा करता गया, और फिर उसी से पढ़ के मैंने अपना टू प्रूव और गिवन लिखा, और उसके बाद अपनी इस फिगर को देखते हुए ये जो मैंने इस पे ड्रा की थी उससे मैंने प्रूफ किया, जिसमें स्टेटमेंट और रीजन बताई गई। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही हम नेक्स्ट थ्योरम भी करेंगे। आपने एक थ्योरम की जो डोज है वो समझ लें। इफ यू वांट टू ग्रिप योर थ्योरम्स, आपको इसके लिए 2 टाइम्स जो है वो अपने थ्योरम्स को अपनी कॉपी पे, अपने रजिस्टर पे करना पड़ेगा, फिर ये आपके लिए जो है वो इजी होंगे। प्रैक्टिस जो है आपको पता है, प्रैक्टिस आप जानते हैं, मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।